Good morning, everybody. I am विकास कुमार और आज हम मैथ का जो ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं समय और कार्य, एकदम शुरू से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय इस पर चर्चा ना करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और वहीं से मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days. हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइम? एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है, उसी प्रकार के 3 कार्यों को पूरा करने में उससे कितने दिन लगेंगे? यह है सवाल। तो इस सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, मैं कुछ कंसेप्ट इसमें बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इस सवाल में 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस देखिए यहां से यहां तक, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, ये पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइम, ये दूसरा सेंटेंस है। यानी इस सवाल में 2 सेंटेंस है। चलिए इस सेंटेंस के अंदर कुछ डाटा है और उस डाटा को मैं आइडेंटिफाई कर दे रहा हूं। कौन कौन वो डाटा देखिए। सबसे पहले देखिए, पहला वाला सेंटेंस में लिखा होगा मैन, ठीक है, और एक है वर्क और एक है डेज। यानी पहला वाला सेंटेंस में ये 3 डाटा मौजूद है, मैन, वर्क एंड डेज। और दूसरे वाला सेंटेंस देखिए, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइम। तो दूसरे वाला में भी देखिए, वहां भी देखिए डेज है और 3 वर्क्स, हमको सिर्फ वर्क को इंडिकेट करना, वर्क भी है, ठीक है। और क्या पूछा है, ही यानी वही है आदमी। बस दूसरा वाला सेंटेंस में भी 3 डाटाओं छुपा हुआ है, मतलब 3 डाटा है। अभी हम कैसे मतलब मेरा कहना, इन डाटाओं को लेकर मैं एक फार्मूला बनाना चाहता हूं और उसी फार्मूला के आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से मतलब सॉल्व कर लेंगे। चलिए वो फार्मूला कैसे बनेगा ना। कुछ समय के लिए, मैं कह रहा हूं पहला वाला सेंटेंस में देखिए, कुछ समय के लिए ये जो वर्क जो है पहला वाला सेंटेंस में, कुछ समय के लिए भूल जाइए उसको। बाकी कौन दिख रहा है, आदमी दिख रहा है और डेज दिख रहा है, मैन और डेज दिख रहा है। यानी मैन के लिए या आदमी के लिए, मैन को मैं एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया, यानी यह आदमी है, मैन फॉर एम फॉर मैन, मैन यानी आदमी। और डी को मैंने लिखा डेज के लिए, डेज मतलब दिन। समझ में आ गया। पहले वाला सेंटेंस में 3 डाटा है, मैन, वर्क एंड डे। तो मैन और डे को मैं लिया और कुछ समय के लिए मैं वर्क को छोड़कर चला गया। चलिए बाद में उसको भी लाएंगे। अभी ये जो मैन और डे दिख रहा है, एम और डी दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए। और बाकी हम जिसको हम छोड़ के चले गए थे, जो वर्क को, अभी बट्टे के नीचे उसी वर्क को लिखिए। समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? यानी जो 3 डाटा है, मैन, वर्क, डे, वर्क को मैं कहां लिखा, बट्टे के नीचे। मैन और डे को कहां लिखा, बट्टे के ऊपर, वो भी मल्टीप्लीकेशन स्टेज में, यानी गुणा अवस्था में लिखा मैं। क्लियर? क्योंकि ये जो 3 डाटाओं को हम पहला सेंटेंस से उठाए थे, इसलिए यहां 1 1 1 लिख दीजिए। क्लियर? यानी पहला सेंटेंस का जो काम फिलहाल हमारा खत्म हो गया। अभी दूसरे सेंटेंस तक जाने से पहले हम यहां एक इक्वल वाला सिंबल दे देंगे। क्लियर?
अभी दूसरा सेंटेंस में देखिए, जो 3 डाटा में लिखा हूं उसी तरह, यानी पहला सेंटेंस में जैसे डाटाओं को लिखे हैं उसी तरह दूसरे सेंटेंस का डाटा को उसी तरह हम लोग लिखेंगे। लिखिए मेन को एम लिखिए, फिर डेज को डी लिखिए और दोनों को गुणा कर दीजिए, और जहां वर्क है, देखिए वर्क भी है दूसरा सेंटेंस में, उस वर्क को बट्टे के नीचे लिखिए। क्योंकि ये जो 3 डाटा हम लोग दूसरे सेंटेंस से उठाए थे, इसलिए यहां 2 2 2 लिख दीजिए। तो ये जो आप लोग अभी फिलहाल देख रहे हो, ये हमारा एक बेसिक फार्मूला बन चुका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी चलिए इसी फार्मूला के तहत इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, ए मैन, आदमी कितना, पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूं, ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक आदमी 5 दिन में एक काम को समाप्त कर सकता है। यानी एक आदमी, तो आदमी की जगह एक लिखो, एक आदमी 5 दिन में कितने काम को समाप्त कर सकता है ना, एक काम को समाप्त करता है। देखिए जहां जैसा है ऐसा मैं लिख दिया, जहां जैसा है मैं ऐसा लिख दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैन पहले लिखा तो मैन को लिखूंगा, डी बाद में लिखा तो डी बाद में लिखूंगा, ऐसे कोई जरूर नहीं। डी को भी पहले लिख सकते हैं, मैन को भी बाद में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहता हूं 3 गुणे में 5 कितना हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। 3 के साथ 5 गुणा करूंगा तो 15 हो जाएगा। अगर मैं ये 3 और 5 का स्थान को मैं चेंज कर दूंगा, 5 आगे लिखा 3 में बाद में लिखा, और दोनों को फिर गुणा करूंगा तो वही 15 आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए इनका स्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका स्थान को आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, डी को पहले लिखो या एम को बाद में लिखो, कोई जरूरत नहीं है कि मैन को ही पहला लिखना चाहिए, डी को बाद में लिखना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं। मैं मैन को इसलिए पहला लिखा क्योंकि सेंटेंस में मुझे मैन पहला दिखा और डे देखो बाद में दिखा, तो उसके बाद में डे को लिखा। क्लियर? तो चलिए फिर इक्वल टू दे दीजिए, पहला सेंटेंस का काम हो चुका है। सेकंड सेंटेंस पढ़िए, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट 3 वर्क्स ऑफ द सेम टाइप। उसी प्रकार के 3 कार्यों को पूरा करने में उससे कितना दिन लगेंगे। बस आदमी वही है, आदमी तो वही है, अकेले हैं, और कितना दिन पूछा, कितना दिन उनको लगेगा, तो उसके जगह डी लिख दिया। लेकिन यहां काम कितना हो गया, उस प्रकार की 3 काम हो गए, यहां काम हो गया 3। क्लियर? तो अभी देखिए, अभी यहां देखिए, ये जो 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो किसके साथ गुणा हो जाएगा, 5 के साथ गुणा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, ये जो डी इधर है ऐसा लिख दे रहा हूं। चलिए डी बराबर कितना हो जाएगा ना, डी बराबर 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 दैट इज इक्वल टू 15। यानी 15 दिन में उसी प्रकार की 3 काम को वो समाप्त कर देंगे। यही है आंसर। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार की है, 16 men can do a piece of work in 10 days. How many men are needed to complete the work in 40 days? 16 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमियों की आवश्यकता है। बस वही है, मैं जैसे आप लोग को बोला, यहां देखो मैन लिखा है, यहां देखो वर्क लिखा है पहला सेंटेंस में, और यहां देखिए डेज लिखा है। सिर्फ वर्क को नीचे लिखिए, बाकी मैन और डे को ऊपर लिखिए। 16 मैन गुणा 10 डेज, यानी मैन इंटू डेज
बट्टे में वर्क, बट्टे में वर्क यानी कितना काम है, एक ही काम है। पहला सेंटेंस की काम खत्म है, फिर इक्वल टू दे दीजिए। फिर सेकंड सेंटेंस पढ़िए, हाउ मेनी मेन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 14 डेज, 14 नहीं 40 डेज, तो 40 दिन में काम को समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, लोगों की संख्या पूछा है तो पता नहीं तो एम लिखिए, कितने दिन में न 40 दिन में। ठीक है, तो काम वही है ना, काम तो वही है। बस अभी जहां जहां कट रहा है, ऊपर ऊपर जहां कट रहा है काट दीजिए। तो 0 0 कैंसिल, 4 से 16 को काटिए 4, तो मेन कितना आ गया, मेन आ गया 4, यानी 4 आदमी 40 दिन में उसी काम को समाप्त कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 3 men कैन कट 60 trees in 8 hours. If 8 men leave the job, how many trees will be cut in 12 hours? चलिए यहां भी देखिए, मैन है, ये सब डाटा हो, ट्रीज है, ट्रीज यानी यहां काम को सूचित कर रहा है, यहां आवर्स है, यहां आ गया आवर्स, डे के जगह आवर्स आ गया। ठीक है, ये पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस में क्या है, ना मेन है, आवर्स है, आवर्स यानी जो टाइम, डे, आवर्स है, और ट्रीज, ट्रीज यानी वर्क, W1। पहला सेंटेंस का काम खत्म हो गया, इक्वल टू दीजिए। इफ 8 men लीव द जॉब, अगर 8 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, तो ये सोचिए, जैसे वो कह रहे कि 8 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, तो ये सोचिए पहले कितने लोग थे, पहले कितने लोग थे, तो पहले थे 40 लोग, वहां से 8 लोग चले जाएंगे। चलिए अभी तो मैं लिखा नहीं, अभी तो फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो उसको सेकंड सेंटेंस में लिखिए M2, फिर यहां लिखिए T2 यानी टाइम, और काम को लिखिए W2। बस अभी हम लोग इस स्केलेटन में, अभी या इस फॉर्मूला में डाटाओं को फिट करेंगे। 40 आदमी, 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ को काट सकते हैं। पहला सेंटेंस खत्म हो गया, इक्वल टू दीजिए। इफ 8 men लीव द जॉब, यदि 8 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, वो करें 8 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं। आप सोचो कि पहले कुछ लोग थे क्या, तो छोड़ने वाली बात कहां से आ गया, पहले से कुछ लोग होंगे, तब जाके वहां से कुछ लोग छोड़ते हैं। तो पहले कितने लोग थे, पहले थे 40 लोग, और कितने लोग छोड़ दिए, 8 लोग छोड़कर चले गए। तो अभी जो बचे हैं लोग, 32 लोग जो बचे हैं, वही लोग तो आगे काम को कंटिन्यू करेंगे ना। तो बस जो बचे हैं लोग, कितने बचे हैं, 32 लोग बचे हैं, तो वही लोग 12 घंटे में, कह रहा 12 घंटे में कितने पेड़ को काटेंगे, बस वर्क पूछ रहा है। अभी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, जहां से जहां कट रहा काट दीजिए। 8 चौक 32, 4 धाम 40, 10 6 60, और ये 6 किसके साथ गुणा हो जाएगा ना, 12 के साथ, और W इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके, यानी टोटल काम फिलहाल, यानी टोटल पेड़ कितना कटा जाएगा ना, 12 गुणा 6 दैट इज इक्वल टू 72 पेड़ काटा जाएगा। क्लियर? अभी चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Five men can prepare 10 toys in 6 days, working 6 hours per day.
देन इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men prepare 16 toys working 8 hours per day? 5 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 दिनों में 10 खिलौने तैयार कर सकते हैं। तो 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 खिलौने कितने दिन में तैयार कर सकते हैं? तो पहला सेंटेंस में जहां जहां डाटा वाला पार्ट है उसको हाईलाइट में कर देता हूं। यहां देखिए आदमी है, यहां देखो घंटा है, और यहां देखो दिन है, और यहां देखो खिलौना, खिलौना यानी काम। बस ये पहला सेंटेंस है। तो चलिए, सिर्फ मैंने बोला हूं, मैं क्या बोला हूं? मैं बोला हूं काम को हमेशा बट्टे के नीचे, बाद बाकी जो भी डाटा दिखेगा उसको बट्टे के ऊपर लिखिए। तो कौन कौन दिख रहा है? देखिए यहां आदमी दिख रहा है, आदमी दिखा, और कौन दिखा? घंटे दिख रहा है, चलिए टाइम दिख रहा है, M1 T1, और कौन दिख रहा है? ना डे दिख रहा है, D1। सिर्फ काम को क्या करिएगा ना, नीचे लिखिएगा, W1। ठीक है, ये हो गया पहला सेंटेंस। जैसा पहला सेंटेंस हो गया, फिर आ जाओ दूसरा सेंटेंस की ओर। फिर कह रहा देन हाउ मेनी आवर्स, then in how many days 12 men prepare 16 toys working 8 hours per day? 12 आदमी, यहां देखिए आदमी है, यहां देखिए घंटे है, यहां देखिए 16 खिलौना जो काम में आ जाएगा नीचे, और कितने दिन, दिन भी है, दिन पूछ रहा है यहां। तो उसी तरह यहां लिखिए M2, जो दिख रहा है, जिसे आदमी के बाद क्या दिख रहा है? घंटे, तो T2। फिर T2 के बाद क्या दिख रहा है? खिलौना, खिलौना तो नीचे लिखेंगे तो वर्क में आ जाएगा। फिर देखो दिन, यही D2 पूछा है, और नीचे आ जाएगा खिलौना यानी W2। बस इसी में ही, इस स्केलेटन यानी इस फॉर्मूला में हम लोग डाटाओं को फिट करेंगे। अभी देखिए 5 आदमी, 5 आदमी, मैंने लिखा 5, प्रतिदिन 6 घंटे, 6 लिखा, इंटू 6, 6 दिनों में, यहीं पे दिन लिखा, फिर आ जाएगा 10 खिलौना, काम के जगह आ जाएगा 10। बस पहला सेंटेंस कंप्लीट। अभी सेकंड सेंटेंस में आ जाइए। सेकंड सेंटेंस से आने पहले ए इक्वल टू देना जरूरी है। सेकंड सेंटेंस में लिखा है तो 12 आदमी, लिखो 12, उसके बाद क्या? प्रतिदिन 8 घंटे, 8 लिखिए, 16 खिलौना, बट्टे में आ जाएगा 16, कितने दिन, यानी यहीं पे डी लिखिए, यही डी पूछ रहा है, दिन को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अभी जहां जहां कट रहा है काटते जाइए। 6 दूने 12, 5 दूने 10, ठीक है, 2 8 16, 8 8 कट गया, 2 से काटिए 6 को 3, तो डी बराबर कितना आ गया ना? डी बराबर आ गया 3 days। यही फिलहाल आंसर है। क्लियर? यानी 3 दिन में यह काम समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A certain number of men can do a work in 60 days। पुरुषों की एक निश्चित संख्या 60 दिनों में काम कर सकती है। If there were 8 men more, it could be finished in 10 days less। यदि 8 आदमी और होते तो इससे 10 दिन कम में पूरा किया जा सकता था। कितने आदमी है, यह है सवाल। चलिए पहला सेंटेंस, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन, देखिए यहीं पे मैन लिखा है कि नहीं? कैन डू ए वर्क, वर्क भी है कि नहीं?
इन 60 डेज, डेज है कि नहीं, यानी आ गया M1 पहला सेंटेंस, M1 D1 अपन W1। अभी मैं ऐसा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, लेकिन जैसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ना क्वेश्चन को, हमेशा फॉर्मूला लिखना जरूरत नहीं है। इक्वल टू, फिर देखो इफ देयर 8 मेन मोर, फिर मेन आ गया। इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, फिर डेज आ गया। हाउ मेनी मेन आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी मेन आर देयर। फिर सेकेंड सेंटेंस में कह रहा, देखिए मेन भी है और क्या क्या है, डेज है और काम W2, ठीक है। अभी चलिए इसमें फिट करेंगे। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन, पहला सेंटेंस में देखिए, ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 60 डेज। लोगों की यानी आदमियों की एक निश्चित संख्या, वो एक काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है ना, 60 दिन में समाप्त कर सकता है। अभी मैं आप लोगों को सवाल करता हूं, क्या लोगों का जो निश्चित संख्या क्या आपको पता है? अगर पता नहीं है तो ऐसे अनिश्चित संख्या के लिए आप x लीजिए। मान के चलो लोगों की संख्या है x, मैं यहीं पे लिया x, और वो 60 डेज में कितने काम कर रहा है ना, एक ही काम कर रहा है। ये पहला सेंटेंस की काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर इक्वल टू दे दीजिए, फिर आगे पढ़ी, इफ देयर वर 8 मैन मोर, इफ देयर वर 8 मैन मोर, यदि 8 लोग ज्यादा आ जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब वो करके ज्यादा आ जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब पहले से कुछ लोग उपस्थित है। तो पहले कितना लोग उपस्थित है ना, हम तो लिए थे x, पहले x लोग उपस्थित है, तो वहां से 8 बढ़ाइए, मतलब 8 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, x + 8, इतने लोग फिलहाल हो गए। और ये लोग उसी काम को, काम मतलब वही है, वही काम है, कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? देखिए 10 दिन कम में समाप्त कर पाएंगे। ये जो कम लिख दिया ना, कम कम, लेस जो लिख दिया, लेस, मोर हो या लेस हो, ये कंपैरेटिव वर्ड है, तुलनात्मक शब्द है। ये पहले किसी संख्या के साथ तुलना कर रहा है, संख्या हो या किसी के साथ भी वो तुलना कर रहा है। तो यहां देखिए लिख दिया 10 डेज लेस, यानी पहले से कोई एक संख्या था, वहां से 10 कम कह रहा है। तो पहले कितना दिन ले रहा था, पहले ये लोगों की जो समूह हो 60 दिन ले रहे थे काम को समाप्त करने के लिए, और अभी कितना लगेगा, 10 दिन कम। यानी कहां से कम, 60 से 10 दिन कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ना, हो जाएगा यहां 50 दिन में x + 8 लोग उसी काम को समाप्त करेंगे। हमारे सामने इस प्रकार की इक्वेशन आ गया। तो इसको मैं और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देता हूं, यानी ऐसे सॉल्व, अगर हम लोग यहीं पे काट देंगे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 5x, ये जो 5x के साथ गुणा हो गया, 5x प्लस 5 8 के साथ गुणा गया, 8 पंचे 40 बट्टे में 1। चले अभी 1 1 कैंसिल हो गया। अभी इधर देखिए 6x = 5x + 40, तो 5x अगर लेफ्ट साइड आ जाएगा माइनस होके, तो 6x से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6x से 5x जाएगा, हो जाएगा सिर्फ x। x = उधर कितना रहेगा ना, 40, x = हो गया 40। तो क्या सवाल में पूछा था, हाउ मेनी मेन आर देयर, कितने आदमी हैं, या कितने आदमी उस समय थे ना, 40 आदमी शुरुआत में थे। यही है आंसर। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A certain number of men can do a work in 40 days. A certain number of men, पुरुषों की एक निश्चित संख्या किसी काम को 40 दिन में कर सकती है। If there were 6 men more, यदि 6 आदमी और होते हैं, it could be finished in 5 days less, तो इसे 5 दिन कम में पूरा किया जा सकता था। How many men are there? कितने आदमी है? उसी तरह देखिए, मेन है, वर्क है, डेज है, तो हम ऐसा लिखें M1 D1 अपन W1। मैं ये बार बार भी कह रहा हूं कि फॉर्मूला बार बार लिखना जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख के आप लोग को समझा रहा हूं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। पहला सेंटेंस काम खत्म। सेकेंड सेंटेंस, इफ देयर वर 6 मैन मोर, देखिए मैन है, इट कुड बी फिनिश्ड इन 5 days लेस, फिर देखो डेज भी है, इट जानी काम है, यानी M2 इंटू D2 अपन W2। उसको चलिए लिखते हैं, अभी फिट करते हैं इसी फॉर्मूला में। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन, यहां भी देखिए लोगों की संख्या पता नहीं, तो हम लिए x 40 दिन यानी 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय ए वर्क है ना, एक काम, एक लिखा नीचे। पहला सेंटेंस काम खत्म, इक्वल टू दे दो। सेकंड सेंटेंस पे आओ, इफ देयर वर 6 मैन मोर, यदि 6 लोग और आ जाते, मतलब पहले के साथ तुलना कर रहा है। पहला कितने लोग थे? पहले में x लोग थे, वहां से 6 लोग ज्यादा हो गए, यानी x प्लस 6 हो गए। फिर कह रहा है इट कुड बी फिनिश्ड इन 5 days लेस, तो वही काम को 5 दिन कम में समाप्त किया जा सकता। फिर देखिए लेस लिख दिया, लेस यानी कंपैरेटिव वर्ड, कहां से कम, यानी उससे पहले कितना दिन लग रहा था। देखो दिन को दिन से कंपेयर करेंगे, तो इससे पहले कितना दिन ले रहे थे? नहीं, इससे पहले 40 दिन ले रहे थे वो लोग काम करने के लिए, तो अभी कितना दिन कम लगेगा? सिर्फ 5 दिन कम, 5 दिन कम, तो 5 दिन घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 35 दिन बट्टे वही काम है। अभी जहां जहां कट रहा है काट दीजिए, 5 से कटेंगे 7, 5 से कटेंगे 8, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूं, 7 को x के साथ गुणा कर दिया 7x, प्लस 7 को 6 से गुणा कर दिया कितना? 42, बट्टे में 1 कैंसिल। यहां देखिए 8x, यहां 7x इक्वल टू उस तरफ, तो 7x इधर जब आएगा माइनस होके आएगा और 8x से घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 8x माइनस 7x इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना? 42। तो शुरुआत में कितने लोग हैं ना? 42 लोग हैं। क्लियर? समझ में आया आप लोग को? बस आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे की क्लास में अलग प्रकार की क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।